नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजस्थानी गुरुजी जेएमएस में। आप सभी के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूँ। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि मैंने जानकारी में आपसे क्या बताया है। अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना है, जैसे कोई भी मनोकामना, जैसे आपका कोई जमीन जायदाद का केस है, जैसे आपका पुलिस मुकदमे का केस है, या फिर आपके घर में आप कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसकी बीमारी सही नहीं हो रही है, या फिर कोई युवक युवती का विवाह नहीं हो रहा है, या फिर कोई लड़का लड़की प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जैसी भी आप, या फिर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, या कोई बढ़िया आपको, या आपका ट्रांसफर आपको कहीं करवाना है, ये सब कार्य जो भी रुके हुए हैं और आपकी मनोकामना है कि ऐसा हो जाए जल्दी से जल्द, तो उसके लिए बहुत सटीक उपाय है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी आपको दूंगा, इसीलिए आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको अरदास, मनोकामना पूरी करने के लिए एक अरदास लगानी होगी, और उस अरदास को लगाने का क्या सही तरीका है वो मैं बता देता हूँ एकदम जल्द से जल्द। तो आप वीडियो देखते रहिए। आपने एक सफेद पन्ना ले लेना है। सफेद पन्ना हो तो नॉर्मल बात है, अगर लाल पीला हो तो भी चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहता है। और सफेद पन्ने पे आपने लाल पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। और लाल पीला पन्ना मिले तो उस पे आपने लाल पेन मिले तो ठीक है, नहीं तो नीब्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप सबसे पहले पन्ने के ऊपर में पन्ना कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत पन्ना होना चाहिए। उस पर सबसे पहले जिस भी देवता से आप अरदास लगाने रहे हैं उसकी तस्वीर आपके पास में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आपने पन्ने के ऊपर सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिख देना है। इसके बाद जिस तारीख को आप अरदास लगा रहे हैं उस दिन की तारीख और दिन लिख देना है। जैसे सोमवार है दिन, जो भी तारीख है उस दिन लिख देना है। उसके बाद अरदास का समय आपने लिख देना है। अरदास आपका जो कम से कम समय होगा वो 41 दिन का होगा। 41 दिन से छोटी अरदास आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। अरदास में आपने सबसे पहले क्या करना है, अरदास के साथ में आपने कुछ दक्षिणा भी रखनी है। इस बात का ध्यान रखना, जितनी बड़ी आपकी अरदास है उतनी बड़ी आपकी दक्षिणा होगी। अगर बहुत बड़ी अरदास है, जैसे जमीन जायदाद का है, कोई विवाह नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसी अरदासें बड़ी, तो उनके लिए 501 की दक्षिणा आपको अरदास के साथ रखनी है। और अगर आपकी छोटी अरदास है कोई, तो आप 51 या 101 रुपए रखकर भी अपनी अरदास को दक्षिणा रख सकते हैं। इसके बाद में अपने प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी महाराज का मंत्र या नाम लिख देना। उसके बाद में अपने कुलदेवी या कुलदेवता जो भी है, वहाँ पे कुलदेवी है तो कुलदेवी लिखकर माता का नाम लिख देना है। उसके बाद में अपने गुरुदेव है तो गुरुदेव का नाम लिख देना है। गुरु माता है तो गुरु माता का नाम लिख देना है। इसके बाद में आपने अपने जैसे कि पितर देवता का नाम जरूर लिखना है। तो पितर देवता का नाम अगर पता है तो पितर देवता नाम लिखे, नहीं पता है तो पितर देवता नमः लिख देना है। इसके बाद में आपने पितर देवता का नाम लिखने के बाद इसके बाद आपने इष्ट देव का नाम लिखना है। जिस भी इष्ट देव, जैसे भोलेनाथ है, बजरंगबली है, और भी कोई देवता है जैसे लोक देवता है, उनका वो इष्ट देव है तो उनका नाम लिख देना है। इसके बाद जिस देवता से आप अरदास पूरी करवाना चाहते हैं, काली माता से करवाना चाहते हैं, दुर्गा माता से करवाना चाहते हैं, बटुक भैरव महाराज जी से करवाना चाहते हैं, तो आपने उनका नाम लिख देना है, ठीक है। उनका मंत्र लिख देना। अगर मंत्र पता हो तो आप मंत्र जरूर लिख दें, नहीं पता है तो नाम भी लिख देंगे तो बहुत है। इसके बाद में आपने सेवा में लिखकर इधर आपने अपना लिखना है। जैसे हे काली माँ से लगा रहे थे, हे काली माँ, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हे काली माँ मेरा नाम ये है और मेरे पिता का नाम ये, जैसे मेरा नाम ये है, पुत्र श्री ये, ठीक है। लड़कियां हैं तो वो अपना नाम और पिता का नाम, और विवाहित महिलाएं हैं तो अपना नाम और पति का नाम, ठीक है। ये लिखकर नीचे अपना निवास स्थान का पता लिख देना है। पता जैसे कि जयपुर से हैं, जैसे मुरलीपुरा जयपुर लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से आपने अपने मोहल्ले का नाम और शहर का नाम लिखकर और नीचे लिख देना है कि सभी देवी देवताओं को, ठीक है, सभी देवी देवताओं को मैं साक्षी मानकर आपसे अरदास लगा रहा हूँ, ठीक है। और अरदास का समय भी फिर से लिख देना है कि मैं 41 दिन की आपसे अरदास लगा रहा हूँ। इसके बाद आपने मनोकामना लिख देनी है, ठीक है। मनोकामना में आप जैसे सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो आप लिख देना है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। किस पोस्ट पे लगनी चाहिए तो वो जिस पोस्ट का आपने फॉर्म भर रखा है उसी पोस्ट को लिखना है, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, मजाक नहीं है। तो जिस पोस्ट पे आपने फॉर्म भर रखा उस पोस्ट का नाम और वो सरकारी नौकरी का नाम लिख देना आपने,
इस तरह से आपकी सरकारी नौकरी कंफर्म लग जाएगी, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा साथ में। और कोई काम जैसे अटके हुए हैं, जैसे जमीन जायदाद के हैं, केस के काम है, मुकदमे का है, संतान प्राप्ति के काम है, इस तरह के काम आपके 100% पूरे होंगे। ये मेरी आपसे पूरा एकदम पूर्ण विश्वास करके आपने ये काम करना है। इसके बाद में अपने निवास स्थान का एक बार पूरा पता फिर से लिख देना है अपने नीचे, और इसके बाद में आपने इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, फोल्ड करके आपने जो दक्षिणा आपने जो मैंने बताई थी उस दक्षिणा को आपने इसके साथ रख देना है। उसके बाद इसको सील से सीलना नहीं है, लाल कपड़े में बांध देना। नहीं बांध पाए तो कलावा होता है मूली, उससे आप इसको बांध दे, अच्छे से बांध दे ताकि इसको दोबारा कोई खोल ना सके। और कलावे में या मूली में 3 गांठें होनी बहुत जरूरी है, कम से कम भी 3 गांठें आप बांधना कलाई। ठीक है, गांठें कितनी भी हो सारी विषम होनी चाहिए, 3, 5, 7, 11 जो किसी से कटे नहीं, ऐसी गांठें आपने लगानी है। गांठें लगाने के बाद में जो तस्वीर मैंने बताई कि जिस देवता से अरदास लगा रहे उसकी तस्वीर के पीछे आपने वो छुपा के रख देना है। अब छुपा के रखे तो कोई देखे नहीं रखते हुए आपको, सबसे बड़ी बात तो ये। और उसके बाद में किसी को 41 दिन के अंदर पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने ये वस्तु वहां पे रखी हुई, कोई इसको खोल ना ले। इसलिए आप एक कार्टून टेप आती है ब्राउन कलर की, उस टेप से आप तस्वीर के पीछे इस तरह से चिपका दें उसको। ठीक है, लाल कपड़े में जो बंधा हुआ है उसको अच्छे से चिपका दे ताकि किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या चिपका हुआ है, और फिर तस्वीर के पीछे वो लगा रहेगा। 100% कार्य करेगा ये उपाय। आपकी 41 दिन में मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोकामना पूरी होते ही आपने क्या करना है, सबसे पहले अरदास निकालनी है चुपचाप। ठीक है, निकाल के आपने दक्षिणा बाहर करनी है। दक्षिणा बाहर करके ये जो आपकी है अरदास की जो अर्जी है, इसको पानी बहते हुए पानी में बहा देना है। ठीक है दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना, बहते हुए पानी में आपको इसको बहा देना है। और जो दक्षिणा है वो किसी ऐसी गरीब कुटिया में आपको दे के आनी है जहां पर वो काम आए। या तो आप उसका कोई अनाज ले लें, आटा, दाल, चावल ये सब लेकर उस गरीब को दे आए, ये बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप उसका एक काम कीजिए, उसमें से जैसे 500 रुपए की आपने दक्षिणा रखी तो उसमें 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दीजिए। 400 रुपए किसी गरीब के घर में अनाज, आटा दे दीजिए। अब 100 रुपए का जो आपने प्रसाद खरीदा है वो आपने स्वयं नहीं खाना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आपने स्वयं नहीं खाना है उस प्रसाद को, आपने मंदिर में गरीब बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उनको प्रसाद वितरित करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वो प्रसाद आपको गरीबों में वितरण करना है। ठीक है, अगर आपको कोई गरीब नहीं मिलता है जहां 400-500 रुपए उस गरीब को आटा, दाल, चावल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मिले नहीं, फिर भी नहीं मिले तो आप 500 रुपए का ही प्रसाद खरीद के गरीबों में बांट देना है। समझ गए आपको उस दक्षिणा का क्या करना है। अब आपने अरदास लगाते समय एक दिए का जरूर प्रयोग करना, सरसों तेल का दिया आपने जला लेना है। ठीक है, अब ये आपको बहते पानी, अगर आपके आसपास घर के दूर दूर तक आपको नहीं मिले जैसे पानी, तो आपने क्या करना है, ये लाल कपड़े में जो लपेटी हुई अरदास है किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद के वहां दबा दें और उसको वापस बूर दें। समझ गए, मतलब ढक दें मिट्टी से। इसके बाद में आपने, अगर आपकी अरदास 41 दिन में आप एक हल्के से 1% बात है हो जाती है, ये कन्फर्म है 100%। अगर 1% चांस होता अगर नहीं हुई तो इसमें कोई ना कोई देवताओं का कोई होता है, कोई मामला होता है जिसमें आपकी देवता थोड़े से आपसे नाराज है, इसलिए आपकी अरदास पूरी नहीं हुई है। तो आपने एक काम करना है, इस बार जब दूसरी आप अरदास लगाओगे, दूसरी में आपकी 100% पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहली पूरी नहीं तो आपको पता चल गया। अगर आपसे देवता नाराज नहीं है तो पहले नहीं हो जाएगी, नाराज है तो फिर दूसरी में होगी। और उसमें क्या करना है, आपने अपनी जो देवता है उनसे कहना, भगवान इस बार मैं आपके लिए अलग से, मानी जो दक्षिणा रख रहे हैं उसके अलावा भी आपके लिए अलग से मैं प्रसाद लेकर आऊंगा और अपने घर में और आस पड़ोस में भी बांटूंगा। ठीक है, आपने इस बार अलग से आपने एक और दक्षिणा आपकी बार रखी, एक तो आपने दक्षिणा रखनी है गरीबों वाली जो मैंने आपको बताई, दूसरी आपने जो की अलग प्रसाद की अलग से रखनी है। उस प्रसाद को आपको अपने घर में लाना है, अपने घर में सब परिवारजनों को दूसरी अरदास के अंदर करना है, पहली में नहीं करना है। ठीक है ना, दूसरी अरदास जिसकी पूरी नहीं होती क्योंकि देवता नाराज है आपसे। ठीक है, तो उस देवता को प्रसन्न करने के लिए लाते ही उस देवता को प्रसाद का भोग लगाना है। भोग लगाकर घर में वितरित करना है, स्वयं अभी भी नहीं खाना है, ये बात ध्यान रख लेना। स्वयं इस बार दूसरी बार खाना तो है लेकिन
सारे मोहल्ले में अगर आप 8-10 घर आपके बहुत करीबी हैं, उनमें आप अपना जैसे पेड़ा लेके आए तो बहुत अच्छी पेड़ा आप बांटा है। अब लास्ट में जो एक पेड़ा बचता है ना, वो आपने खाना है इस बार, ठीक है। लेकिन पहली अरदास में आपने कुछ भी नहीं लेना। जो 500 रुपए या 100 रुपए जो भी आपने दक्षिणा में रखे थे, वो सारा गरीबों में आपको देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी मनोकामना 100% पूरी हो जाएगी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कोई भी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी हो, बस नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। वीडियो काफी लंबा बन रहा है, इसलिए मैं जल्दी से आपको वीडियो समाप्त करना चाहूंगा कि नकारात्मक तरीके का कोई भी विचार, कोई भी मनोकामना आपने नहीं रखनी है। बाकी कैसी भी मनोकामना वो आपकी पूरी हो जाएगी। नकारात्मक अगर आपने रखी है तो हो सकता है वो आपके पास उल्टा इफेक्ट भी कर दे। इसीलिए सकारात्मक विचार की मनोकामना रखनी है, अरदास लगानी है, अरदास 100% पूरी हो जाएगी। इसी के साथ में मुझे विदा दीजिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।